दानव मेरे भाई बाली को ललकारता है। अरे ओ बाली, अगर तेरी भुजा में बल है तो आ मुझसे संग्राम कर, क्योंकि मेरे भाई बाली को किसी का बोल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उसको वरदान है जो उसके सामने लड़ने जाता है उसका आधा बल उसके शरीर में आ जाता है, तो इसलिए वो किसी का बोल बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान जब इतना उस दाने ने कहा तो आप मुझसे संग्राम कर, अपनी गदा उठाकर मेरा भाई बाली उस दाने के पीछे पीछे दौड़ गया। दाना देख के मेरे भाई को वो भी भाग लिया। अब मैंने सोचा मेरा भाई बाली अकेला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये दाना मेरे भाई बाली को मार दे। मैंने भी अपनी गदा उठाई, मैं अपने भाई बाली के पीछे भी चल दिया। भागते भागते वो दाना एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बाली ने पीछे मुड़के देखा तो मुझसे बोला, सुग्रीव तुम कहाँ आ रहे हो? मैंने कहा, भाई बाली तुम्हारी सहायता के लिए, तुम अकेले जा रहे हो दाने से संग्राम करने के लिए। एक से दो अच्छे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये बाली आपको कुछ कर सकता है। मैंने कहा कि भाई बाली तुम मेरे भाई हो, आखिर को भाई का क्या फर्ज बनता ये तुम जानते हो। मुझसे बोला, सुग्रीव तुम सत्य कहते हो, भाई के प्रति भाई का प्रेम होना चाहिए, लेकिन ये दाना इस गुफा में गया है, गुफा के दरवाजे पर तुम 15 दिन रहना। अगर 15 दिन में से मार्ग में वापस आ गया तो समझना मेरा दरवाजे पर आएगा। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई बाली को उस दाने ने मार दिया। मैं भयभीत हो गया। मैं भयभीत होकर के एक पहाड़ की चट्टान उठाई, मैंने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। इधर बाली जो है दाने से संग्राम कर रहा था। मैं गुफा का दरवाजा बंद करके शहर में पहुंचा तो नगर के प्रजा प्रवासियों ने राजगद्दी को सुना देखकर मुझे जबरदस्ती से पंपापुर का राजा बनाया। इधर क्या होता है, बाली उस दाने को मारकर लौटता। जब दाने को मारकर लौटता पहले तो भगवान वहीं चल गया जहां गुफा का दरवाजा बंद था। जैसे तैसे गुफा के दरवाजे को खोलकर वो बाहर निकलता, मुझे वहां न देखकर और चल गया। सोचने लगा, सुग्रीव मेरे मारने के उपाय कर गया। राज में जब वापस आया मुझे गद्दी पर बैठा हुआ देखकर के भगवान वो जल गया। मुझ में इतनी मार लगाई, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन सब कुछ उसने छीन रखा है। भगवान उसकी डर की वजह से मैं यहाँ रहता हूँ, क्योंकि इस पहाड़ी पर वो आ नहीं सकता। माता ऋषि का उसे श्राप लगा हुआ। मैं बाली है बस अब नहीं सुना जाता। ये भुजा धनुष को तोड़ती है। मुझको ये मालूम होता है बाली के सर मौत बोलती है। बहुत पी चुके अपना खून, बहुत पी चुके अपना खून, अब उसका खून पिलाएंगे। कल संध्या तक सुग्रीव तुम्हें सब राजपाट दिल भरेंगे। हम बाली को एक ही बार से मार देंगे। कहे सुग्रीव सोहरौरीरा बाल महाबला तेरा नुधीरा। आप तो ऐसे कह रहे जैसे बाली कोई छुई हुई का पेड़ है, तो आपको भगवान को बहुत ही रणधीर बलवान है, आप उससे विजय नहीं पा सकते। भगवान आपने कह तो दिया, लेकिन हाँ मेरे भाई बाली पर वही विजय पा सकता है। ये सामने देख रहे हैं आप इस 7 ताड़ के वृक्षों को, इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढालेगा तक ये कह रहे बाल
सुग्रीव, तुम भी अस्सी तार दिखाए, रघुनाथ रघुनाथ ही ढाई। अब मुझे विश्वास हो गया आप मेरे भाई बाली को मार सकते हैं। तो भैया सुग्रीव आप जाइए और बाली से संग्राम करिए। और क्या आप ये लोग हमें भेज रहे हैं वहाँ बलि का बकरा बना करके लड़ने के लिए। देखो भैया सुग्रीव, तुम जानते हो कि हम 14 साल तक किसी नगर में नहीं जा सकते। तुम लड़ते लड़ते बाली को नगर से भाई जाना, एक ही बार से बाली को मार देंगे। अरे भरवन नगर से बाहर तो दूर आएगा जो उसे जिंदा छोड़ेगा, वो भागने नहीं देगा मुझे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मेरी शकल देखेगा वो तुरंत ही मारने भागेगा मुझे। और तुम मुझे भेज दो संग्राम करने जाओ। जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो वैसे आप मार देंगे? हम बाली को एक ही बार से मार देंगे। कहीं ऐसा मत करना भगवान, एक बाली के चक्कर में सुग्रीव मर जाए। ऐसा नहीं होगा। अच्छा आप जाइए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। भगवान ने मुझे भेज तो दिया है संग्राम करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो बाली मुझे नगर से बाहर आने न दे। पर फिर भी सुग्रीव बीच में लग गया कमजोर थोड़ा ही है, थोड़ी हिम्मत कर और चल पंपापुर के लिए। हम भी तो देखते हैं मुद्दत हो गई, बाली पंपापुर में कर क्या रहा। बाली भुट्टा उखाड़ूंगा आज तेरा चुट्टा, या स्त्रियों से पैर दबा रहा है। अबे कायर आ तो मुझसे संग्राम कर। ये मुझे सुग्रीव की सी आवाज लगती है। ये किसी कंदरा में छुपा हुआ था, लेकिन आज ये बाली को लड़का रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका काल इसे बुला रहा है। अबे ये तो पता चलेगा मैं जाता हूँ, बुला रहा है और इसे मारकर अभी आता हूँ। क्रोधात क्रोधात और धावा कहकर चरण नारी समझावा। नहीं महाराज, क्या हुआ था? जिससे मेरे सुग्रीव मिले हुए हैं वो बहुत ही बलशाली है। नहीं मिले जिनसे देवर क्या कहा? नहीं जानती
कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि बाली को ललकारने वाला जीवित नहीं रह सकता। मैं जिसे युद्ध करता हूं उसका आधा बल मेरे शरीर में आ जाता है, तो वह मुझे कैसे पराजित करेगा? तेरी तारा तू रो रो के अश्रुल करे, मुझे भाती है तेरी नजाकत नहीं। खौफ किसका दिखाकर और डराती मुझे, कर सकेगा वो मेरी हलाकत नहीं। मुझे लड़का रहा है और क्या वो मुझे जानता नहीं? अरे हम तुझे जानते भी हैं, मानते भी हैं। क्या नाम तू शायद हाँ। इस बाली का भूल जो तू मेरे सामने आया? अरे वो मैं ओए सामने आ और न सेकी जता, अभी बताऊंगा तेरी वीरता का पता। चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, जो तुझको अपनी जान है अजीब। अबे ओए, दोनों की एक ही बार में सब काम खत्म कर दिया मामला। मरने का खौफ नहीं। अबे चली जानना, तुझे मारना या खुद मर के जाऊंगा। उसे मरने का खौफ नहीं है। अबे मरने का खौफ उसे होता है जिसके आगे पीछे कोई होता है। जब तेरा ही दिल मरने पर आ रहा है तो बाली तुझे मारने में कभी तू मुझे मारेगा? तेरी हिम्मत है? जो मेरा भाई है इसलिए मैंने इसे जीवित छोड़ दिया। अरे अगर दोबारा आएगा तो जिंदा नहीं जा पाएगा। अरे मार डाला। अरे हेलो, अरे मैं जो कहाँ रहो वीर हूँ मुझे ऐसा लगता है हमारे भैया सुग्रीव बाली को मार कर आए हैं। हाँ, मार कर आराम कर रहे हैं यहाँ। बाली को मारे आए? हाँ, मार के भगवान आराम कर रहे हैं।
हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोड़ लिया। वो भाई नहीं है, दुश्मन है, पर उसका मैंने तोड़ लिया। अफसोस तुम्हारी कुप्पत पर ये मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम खड़े खड़े देखते रहे, मेरी कमर पर मुक्के पड़ते रहे। तुम तो मुझे मरवाने के लिए भेजा हूं। नहीं भैया सुप्रीम, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, सोच रहे थे, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं, दोनों भाई भाई अगर मिलते हैं तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार मैं धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे इसलिए मैं धोखा, तुम दोनों की एक शकल मालूम पड़ रही थी। लो सुन लो भैया, भगवान ऐसा मत करो, या तो हमें तो मरवाई दो, एक मर जाएगा फंड कट जाएगा। ऐसा करिए भैया सुप्रीम, अच्छा ये हार पहन जाओ, अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे हमें ध्यान रहे, उस पे कपट समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। जब आपको नाम ही हार है तो हमारी विजय कब है? नहीं भैया सुप्रीम, इसका नाम है विजयी हार। हमारी जीत ना आएगी, भगवान का नाम हार है। अरे अपने आप नहीं जा सकते। अरे भगवान बड़ी मुश्किल से भाग की जान बचाई है, और अब के अगर पहुंच गया तो अब किसी नहीं छोड़ेगा वो मुझे। तुम इससे पहले अपने नाम में डालो, अपने नाम में तो डालो से। हाँ। भगवान हाँ भैया, अब तो कुछ जान से आ गए शरीर में। अब जान से आ गई है तो जाइए बाली को मारने के लिए। अब क्या हम बाली को मार देंगे? मार देना भगवान, तुम अपना बाण छोड़ देना, चाहे सुखी मरे या बाली मरे। नहीं, अब के बाली को मर जाएगा, फंड कट जाएगा। अब क्या हम बाली को मार देंगे? आप जाइए, हाँ मार देंगे। ओ बाली लाला, देख पहन के आ गया हूं मैं माला। ये देख तेरी मौत का वारंट लेके आया हूं मैं, बाहर निकल। सुप्रीम, ये माला पहन करके आया है आज। ये तेरी मौत का वारंट है। ये मेरी मौत का वारंट नहीं, ये तेरी मौत का वारंट है, क्योंकि आज तुझे उन्होंने बलि का बकरा बना करके भेजा है, जिनके साथ तू रह रहा है। ये तो समय बताएगा। हाँ, समय बताएगा। खूब मरेगा या मैं मरूंगा? सुप्रीम, माला किसे पहनाई जाती है व्यास जी? माला किसे पहनाई जाती है? उसको पहनाई जाती है जिसकी बलि दी जाती, बलि दी जाती है। इसे बलि का बकरा बना करके अभी ये तो मेरे पास भेजा है। कि बलि का बकरा तू है या मैं हूं? वो जो इसके साथ रहता है वो भी यह जानता है कि बाली के पास जाता है वह जीवित नहीं आता है, इसलिए इसे बलि का बकरा बना करके भेजा है। कल तो तूने भागकर जान बचाई, लेकिन दोबारा मेरे पास आने में जरा शर्म नहीं आई। और सुन, मेरा हक, राज में मेरा हक है, हम दो भाई हैं, मेरा हक मुझे दे दे। बात गई और आई, ना कोई झगड़ा और ना कोई लड़ा। सही कह रहा है सुप्रीम, सिवाय आवारा गर्दी के तेरा इस राज्य में कोई हक नहीं। तो आज बच्चू तेरे मरने में कोई शक नहीं। सुप्रीम, तू किसके भरोसे पर आया है मुझे नीचा दिखाने के लिए? अबे तेरा ही पाप काफी है, तेरी हस्ती मिटाने को। मेरा हाँ। आप सामने आ तो पारी पड़ेगा मेरा पाप। पैमानों में भरी लड़ाई, अरे तब योग देखे रघुराई,
को छल से मारा है। छतरी का कर जब उठता है, छतरी का कर जब उठता है, पूरा करता काम को है। फैले जब तक श्रृंगार ना हो तब तक न चैन, राम को है ये बार हमने मारा है। क्या कहा राम? पढ़ा देखा मैं सर की लागी, पुनः में देख प्रभु आगे। क्या कहा? राम, क्या तुम ही हो राम? बरसों से सुनता रहा मैं भी ये प्यारा नाम, सुग्रीव के संरक्षक होकर क्या तुमने इसे मारा है? इन पेड़ों के पीछे छुपकर क्या तुम ही ने मुझको मारा है? पैरी का छल से बंद करना, पैरी का छल से बंद करना, यह सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, रघुवंशी ये तुम्हारा धर्म नहीं। तूने भर ऐसा मांगा था, तूने भर ऐसा मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा। लड़ने वाले का आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा ना स्वभाव हमारा है, इसलिए इस पेड़ की आड़ से छुप करके तुम वीर को मैंने मारा है। राम, मैं और सुग्रीव हम दोनों भाई भाई। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सामने, सुग्रीव मित्र और ये बाल सत्य, ये तो न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, पद करने का क्या कारण है प्रभु? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने प्यार की तरह, पहेलिए की तरह मुझे छुप करके मारा? मेरा तुम्हारा क्या बैर था प्रभु, मुझे बताओ। जब तक ये धारणा नहीं जीत जाती है तब तक ये सीधे नहीं चलते हैं। और कन्या भगनी बेटे की बहू, कन्या भगनी बेटे की बहू, छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदरत से देखता है बस करने योग, सुग्रीव अनुज की भार्या को, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने निज भार्या कर डाला। इधर से मेरा बाण चला और तेरा खात्मा कर डाला। और फिर एक प्रण भी किया था सुग्रीव ने मुझसे, क्या? जो मेरी बिछड़ी सीता का, जो मेरी बिछड़ी सीता का प्रण करे मुझसे मिलाने का, फिर मैं क्यों नहीं सोचूं उसकी तकलीफ निपटाने का। उन्होंने प्रण भी किया है कि मेरी बिछड़ी सीता से मुझे मिला देंगे। प्रभु, पहले आपने क्या कहा? कन्या भगनी बेटे की बहू और छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदिष्ट देखता है वह बद के योग दुराचारी। तो प्रभु, मैंने ऐसा कार्य कौन सा किया जो तुमने मेरा वध किया? तुमने सुग्रीव के कहने से एक तरफा सुन करके और तुमने वह कार्य कर डाला कि मेरे प्राण ले लिए। प्रभु, तुमने एक तरफा सुन करके ही मेरे प्राण ले लिए, तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने सुग्रीव की पत्नी को अपने महलों में बेटी के बराबर रखा। मैंने कभी उस पर कुदृष्टि से नहीं देखा है, क्योंकि मैं जानता था प्रभु कि ये नालायक है सुग्रीव, ये पल पल भटकता डोलेगा, कहाँ रहेगा। इसलिए मैंने रोमा को इसके साथ नहीं जाने दिया। महलों में मैंने उसे अपनी पुत्री के समान रखा, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और सुग्रीव के कहने से मुझे पृथ्वी पर से उठा दिया, मार दिया। और क्या कहा कि उसने तुमसे प्रण किया है सीता से मिलाने का। हाँ भैया भाई, उसने गीदड़ ने, उस गीदड़ में इतनी शक्ति है
कि जो सीता से तुम्हें मिलाएगा, लेकिन नहीं प्रभु। सुग्रीव मित्र का तो तुमने प्रभु मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण इस पृथ्वी पर से यह बानर पतवार मिटाया है। मैं खूब जानता हूं उनको, मैं खूब जानता हूं उसको जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काट में जो बीत गई सो बीत गई। अब बकने से क्या होता है, अब तो ये सुकंठ का भाग जगा, ये बाल सदा को सोता है। हाँ प्रभु, अगर तुम पहले मुझसे मिलते, तुम पहले मुझसे मिलते तो मैं तुमको बतला देता। अरे मित्रता की रस में तो फिर करता, पहले सीता से तुम्हें मिला देता। अगर तुम पहले मुझसे मिलते तो मैं मित्रता नहीं करता, पहले तुम्हें सीता से मिलाता। लेकिन अब तो वो समय बीत गया प्रभु। अचल करो तनी राखो प्राण,